आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौर से देखिए इस आदमी को देखिए, ये मोमोज बनाने वाला नहीं है। ये भारत में है, बहुत गंदी मिमिक्री करता हूं मैं। ये भारत में आया था वैंगी, ठीक है। और ये मुताकी, और ये कौन है बताओ भैया। बहुत ज्यादा इन्होंने जहर उगला था भारत के खिलाफ जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था और उल जलूल बात कर रहे थे। अक्सर इनको बोला जाता है ये पता नहीं क्या चढ़ा के आते हैं। खैर, इनके डिफेंस मिनिस्टर भी ऐसे ही है। चलो इनका मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताओ। तो चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक्सपैंड करने के लिए मान गए। जो चलिए बात करते हैं, एक एक चीज को हम देखते हैं। शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, संडे को हम ये बैच बंद कर देंगे। सो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। जब 2 दिन है आपके पास, मात्र 800 रुपए का ये कोर्स है। फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अफगानिस्तान, चाइना एंड पाकिस्तान, इन्होंने क्या बोला है कि हम मल्टीपल फील्ड्स कोऑपरेशन, जिसमें सीपीईसी का एक्सपेंशन होगा। अरे यार, इसमें तो लिखा ही है इशकदार, वैंगी और आमिर खान मुताकी। आपको यही आदमी दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा समझदार है तालिबान में। अब इन्होंने 6th ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग किया काबुल में। अब आपको जानना है कि इधर तालिबान और पाकिस्तान में कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जो है वो हो गया। अच्छा, एक्सपेंशन की बात क्यों आई? मल्टी बिलियन डॉलर सीपेक जो है वो खतरे में है, आपको पता है। 2014 से सीपेक 65 बिलियन डॉलर डाले, वो आज तक कंप्लीट होता जा रहा है। सारे प्रोजेक्ट्स बर्बाद हो चुके हैं। बलूचिस्तान की वजह से यहां पे कोई काम नहीं कर पा रहा है। 22 चाइनीज मारे जा चुके हैं अभी तक, ठीक है ना, पिछले 4 सालों में। यहां पे अक्टूबर में इनका कमर्शियल एयरपोर्ट खुला था, वो अभी तक वैसे का वैसे ही है। तो सबसे लॉस में जो प्रोजेक्ट चाइना ने चलाया था, जिसका बड़ा ढोल नगाड़ा बजाया था, वो सीपेक था। और ये कभी नहीं बन सकता दोस्तों, ये आज नहीं कभी कभी। जितना इसमें पैसे डालेंगे वो सब आप समझ लो कि वो बेकार है। आप ये पैसे डाल के सिर्फ यही कि पाकिस्तान के जो लीडर्स उनकी जेबें गर्म हो रही है, अभी तालिबान की जेबें गर्म होंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई यहां से तो आप जा नहीं सकते हो, तो आपको कोई और रास्ता, क्योंकि आपने पैसा तो लगा दिया, क्या करें। अब ये बता रहे कि सेकेंड फेज प्रोजेक्ट का अभी हम इस महीने शुरू करने वाले हैं। अभी शहबाज शरीफ चाइना भी जा रहे हैं। अच्छा, भारत चाइना की मीटिंग हो रही है 31 अगस्त और 1 सितंबर को। नरेंद्र मोदी जो है चाइना जाएंगे, लेकिन चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। चाइना ने अभी अमेरिका को लेकर बोला है कि नहीं नहीं, भारत के साथ हम खड़े हुए हैं और ये बुलिंग हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये दोगला है, चाइना सबसे बड़ा दोगला है, वो अमेरिका से भी बड़ा दोगला है, राइट। तो ये सब इश्कदार ने डाला है, पागल आदमी है ये, छोड़िए इसे, ठीक है। तो बात यह है कि सीपेक बन नहीं पा रहा है और भारत जो है वो चाइना से एंगेज कर रहा है, लेकिन चाइना वही कर रहा है जो उसको करना है। अब भारत किसी का उंगली पकड़ के तो बोल नहीं सकता भैया। देखिए, हर देश जो है उसकी अपनी इंटीग्रिटी है, उसकी अपनी सॉवरेनिटी है, तो उस हिसाब से वो फैसला लेता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, आपको जो करना है। हम वैसे भी ध्यान नहीं देते, लेकिन भारत को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हम चाइना भले ही बहुत कर रहे हैं, लेकिन चाइना बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, ठीक है। हम बिल्कुल इनसे बात कर सकते हैं, इनसे बिजनेस कर सकते हैं, अल्टीमेटली पैसे के सामने सब झुक ही जाते हैं। तो ये कुछ जो है ये आप देख सकते हैं, सीपेक कॉरिडोर पूरा किस तरीके से जा रहा है, ग्वादर पे खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी तक पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं बना है। सारे पैसे जो है इनके बर्बाद गए हैं। ओके, देखिए ये मलक्का डायलेमा है यहाँ पे, और भारत की नेवी जो है यहाँ पे तैनात है। अब यहाँ पे जो भारत की जब नेवी तैनात है, तो भाई चाइना को अभी ना पूरा ऐसे घूम के आना पड़ता है, और क्योंकि भारत की नेवी तैनात है तो बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, भारत कभी भी इसको चोक कर सकता है। अब ये कासगर रीजन जो है ना चाइना के सबसे बड़ा, ये एनर्जी रिच है, यहां से सारी एनर्जी जो है वो चाइना की आती है, ठीक है। तो अब भाई जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा बिल जो बैठ रहा है, और यहाँ पे भारत के पास ये पूरा रीजन है, उसके कंट्रोल में रीजन है, तो बेस्ट यही कि ग्वादर पे पोर्ट बनाओ और यहां से सीधा पोर्ट शिप्स उतारो कासगर होते हुए, और अभी एक रेलवे शंघाई तक ले जाओ। ये वाला जो एरिया है ना, ये तिब्बत का एरिया है। और आपको बता दूं कि ये वाले एरिया में जो ऊपर वाला नॉर्थ चाइना है ना, यहाँ पे खाली 10% लोग चाइना के रहते हैं। साउथ चाइना में ये दिख रहा है ना, ठीक है, ये नीचे लाइन वाला एरिया, और थोड़ा सा और भी यहाँ पे ईस्ट वाला ये जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे आपको 90% चाइना के लोग मिलेंगे। तो बेसिकली ये पूरा रेलवे लाइन और रोड ट्रैक सब बनाने की बात थी, लेकिन अब मैंने क्या बताया कि वो भाई यहाँ पे आपने बलूचिस्तान को बिल्कुल नकार दिया एक तरीके से, कि बलूचिस्तान का क्या ही लेना देना। तो क्योंकि बलूचिस्तान को आपने नकारा है, तो बलूचिस्तान अब आपको मार रहा है। हालांकि अमेरिका भी कह रहा है कि हम बलूचिस्तान में जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने सबको चूरन बेचा है, और ये सब ने चूरन खाया है, और ये बाद में अमेरिका को, चाइना को रियलाइज होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। चाइना को तो रियलाइज धीमे धीमे होने ही लगा है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो भारत के साथ भी आ रहा है।
तो वही बता रहे हैं कि जो टेररिज्म के खिलाफ जॉइंट एफर्ट है उसको कन्वेंट, कमाल की बात है भाई। एक आतंकवाद जिसने पैदा किया और दूसरा वो जहाँ पे आतंकवादी रूल कर रहे हैं, वो दोनों कह रहे हैं कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ेंगे। हाँ हंस क्या बोले इस पे, मतलब कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, बस यही बोल सकते हैं। और हाँ ये बोलो ना, ट्रेड, ट्रांजिट, रीजनल डेवलपमेंट नहीं खाली ट्रेड, ठीक है, ट्रांजिट, रीजनल डेवलपमेंट तो कुछ नहीं हुआ, आपको पता ही है। हेल्थ, एजुकेशन, कल्चर और ड्रग ट्रैफिकिंग, क्योंकि आपको पता है कि गोल्डन क्रिसेंट में आता है। ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये पूरा गोल्डन क्रिसेंट का हिस्सा है, जहां से बहुत ज्यादा ड्रग्स, अमेरिका इसीलिए घुसा था अफगानिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे ओपीएम की खेती एक बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बहुत होती है ये, और ओपीएम की जो वैल्यू है वो अरबों रुपए में है, ये चीज है। तो 2021 के बाद ये पहली विजिट है जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान जा रहे हैं, ठीक है। और इश्कदार अभी तीसरी विजिट है, अप्रैल से लेकर 3 बार जो इश्कदार जा चुके हैं तालिबान। बात ये है ना कि भाई देखो, हम कितना भी कह ले कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान को भी पैसे की जरूरत है। भारत को वो अपना दोस्त मानता है, भारत को देखना भी पड़ेगा जो ये डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि एक नया ग्रुप बनाने की बात है। देखिए सार्क जो है अब वहां वो खाली नाम का रह गया है, ठीक है, सार्क, आसियान, हमारे लिए बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड भी अब आप देख ही रहे हो, अमेरिका का यू टर्न के बाद क्वाड में भी अभी तो फिलहाल 2-3 सालों तक उतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप आएंगे भी क्वाड समिट के लिए इंडिया, जो अभी होस्ट करेगा नवंबर दिसंबर में कि नहीं, नॉट श्योर। तो चाइना एक नया ग्रुप बना रहा है जिसमें पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, अफगानिस्तान होगा, ठीक है। तो ये बता रहे कि सार्क को रिवाइव करेंगे, हालांकि अभी तक इस पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई देश ज्वाइन कर लेता है तो फिर भाई भारत के लिए चिंता तो है ही है। तभी मैं बता रहा हूं कि भारत को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बताया है कि टेररिस्ट अटैक में इंक्रीज हुआ है, वो तो जाहिर सी बात है, सांप पालोगे तो वो डसेगा ही आपको। अब इन्होंने बताया कि बहुत सारे आउटपोस्ट अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई टीटीपी को कौन सपोर्ट दे रहा है, तालिबानी तो दे रहा है, ये पाकिस्तान को भी पता है। बट वही है ना कि मुसीबत में गधे को भी बात बनाना पड़ता है, गधा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो नहीं है, क्योंकि देखिए तालिबान एक आतंकी रिजीम है और उससे को तो आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकते। हालात वहां पे बहुत खराब हैं, औरतों के, बच्चों के बहुत बुरे हालात हैं, समझ रहे हो। लास्ट जो ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी मई में, तो फॉरेन मिनिस्टर तीनों देशों के दे हैव फर्स्ट एग्रीड कि उन्होंने कहा कि सीपेक हम अफगानिस्तान को एक्सपैंड करेंगे और ट्राइलेटरल कोऑपरेशन भी हम करेंगे, ठीक है। भारत काफी क्रिटिकल रहा है सीपेक का। न्यू दिल्ली जो है वो भी चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को उसने अपोज किया है, बोला कि देखो हम तो इसको, ये आप देख लो आपका है ये, और चाइना तो चाहते हैं कि अगर भारत आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर से गुजरा है तो हम कैसे इसको बना ले। अब ये इनका पूरा प्लान था कि जैसे पहले सिल्क रोड हुआ करती थी ना, ये कुछ नहीं पूरा हुआ है दोस्तों, 10 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में पूरा नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं पड़ता रही, दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।